हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 3.1 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो अब यहाँ से आप ये देखो कि आपको किसी को बताना है कि आखिर टेबल लैंप किस तरीके से आपकी मेज पर रखी हुई है। तो देखिए, हर छात्र के लिए अलग अलग स्थिति हो सकती है टेबल लैंप की। तो जैसे आप कोई भी यदि उदाहरण देंगे या आप अपनी टेबल लैंप देखेंगे, तो जैसे मान लीजिएगा एक ये आपके पास टेबल लैंप रखी हुई है। अब यहां से आप ये देखिए, मान लीजिएगा आपके पास यहां पर टेबल लैंप है, तो मैं इसको लैंप लिख देता हूं, ये लैंप है आपके पास। अब यहां से आप ये देखिए, मान लीजिएगा आप यहां पर बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि टेबल लैंप आपके आगे लिखी होगी और यहां से आपको रोशनी आ रही होगी। तो ये आपकी स्थिति हो गई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं व्यक्ति की स्थिति, मतलब जो व्यक्ति टेबल लैंप का सहारा ले रहा है। अब ये देखिए कि वो व्यक्ति किस तरीके से बताएगा। वो बताएगा कि जो टेबल लैंप है वो उससे जितनी भी दूरी पर होगा, जैसे मान लीजिएगा ये हमसे 5 मीटर की दूरी पर है, तो हमने इस दूरी को 5 मीटर बता दिया। और मान लीजिएगा ये यहां से 3 मीटर की दूरी पर है, तो अर्थात ये आपके पास जो दूरी है वो 3 मीटर आ गई। तो अगर आप बताएंगे तो आप इस तरीके से बोलेंगे कि जो लैंप है वो व्यक्ति से, जहां व्यक्ति बैठा है उससे 5 मीटर की दूरी पर है और बाईं ओर से 3 मीटर की दूरी पर है। ये तो आपका तरीका हो गया बताने का। लेकिन अगर आप इसको निर्देशांक के रूप में बताएंगे तो देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मूल बिंदु किसको मानते हैं। तो जैसे ये देखिए, अगर हमने इसको मूल बिंदु मान लिया, तो अब आप देखो, अगर आप इस लैंप के निर्देशांक लिखेंगे तो लैंप का एक्स निर्देशांक जो होगा वो तो ये वाली दूरी होती है, अर्थात आप देखो ये तो 3 दूरी हो जाएगी। इसलिए लैंप के निर्देशांक ये आपके पास हो जाएंगे 3 कॉमा। अब आप देखते हो कि वाई अक्ष पर वो कितना दूरी है। तो वाई अक्ष से देखिए ये आपके पास 5 दूरी है। आप देखो एक्स अक्ष से देखोगे तो वाई अक्ष पर 5, बेसिकली 5 दूरी है। तो ये 3,5 इस लैंप के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी अपनी लैंप के उदाहरण लेकर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब हम देखिए सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं इस प्रश्नावली के। यहाँ पर आप देखिए सड़क योजना आपको एक तरीके से शीर्षक दिया हुआ है और प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। आगे आपको लिखा हुआ है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। आगे आपको बोला गया कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का आप पैमाना ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक में इस नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो हम इतने ही भाग को हल कर लेते हैं कि आपको जो बताया गया कि 5 सड़कें आपको बतानी हैं और सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं 200 मीटर की दूरी पर। तो ध्यान रखें, जब आप सड़कें बनाएंगे तो 200 मीटर की जो दूरी लगाएंगे, आपको बोला गया कि आप 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना ले लीजिएगा। अर्थात जब आप अपनी कॉपी पर 1 सेंटीमीटर की कोई दूरी बनाएंगे तो आप मान लीजिएगा कि वो 200 मीटर है, क्योंकि आप अपनी नोटबुक में या आप अपनी कॉपी में स्वाभाविक सी बात है कि 200 मीटर तो नहीं बना सकते, क्योंकि कॉपी की चौड़ाई और लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए आपको एक मात्रक बता दिया गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर आप मान लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम मुख्य सड़क बना लेते हैं, एक उत्तर दक्षिण दिशा में और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में। तो देखिए ये हमने उत्तर दक्षिण की दिशा में एक सड़क बना दी और एक सड़क हम
पूर्व पश्चिम की दिशा में बना देते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से ये भी बना दी। अब आपको बोला गया था कि जो 5 सड़कें हैं वो इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं और 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो अब आप देखो कि हम 5 सड़कें बनाएंगे जो इन सड़कों के समांतर हैं। तो देखिए यहां से अगर हम 5 सड़कें बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएंगी। तो यहां पर आप ये देखो कि सबसे पहले हमने उत्तर दक्षिण दिशा में 5 सड़कें बना दी हैं। यहां पर ये आपकी मुख्य सड़क हमने मानी थी सबसे पहले, और देखिए 5 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा में हो गई हैं। ये इनको हम नाम भी दे देते हैं अगर समझना है तो आपको ढंग से। ये पहली सड़क है, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क और 5वीं सड़क। कुछ छात्रों को यहाँ ये संदेह हो सकता है कि हमने मुख्य सड़क के बाईं ओर ही ऐसी 3 सड़कें क्यों बनाई, हम दाईं ओर भी तो 3 बना सकते थे, बाईं ओर हम 2 बना सकते थे। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप चाहें तो बाईं ओर ही 5 बना दीजिएगा, तो आपका जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक तरीका हो सकता है, तो मैंने एक तरीका कुछ ऐसा बना दिया है। अब हम इसी तरीके से पूर्व पश्चिम दिशा में भी 5 सड़कें बनाएंगे। तो चलिए उनको भी हम बना लेते हैं। तो अब ये देखिए हमने यहां पर भी पूर्व पश्चिम दिशा में 5 सड़कें बना दी हैं। तो ये हमारी मुख्य सड़क थी पूर्व पश्चिम दिशा में। तो आप देखो अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूं तो ये पहली सड़क हो गई पूर्व पश्चिम दिशा में, ये दूसरी सड़क, ये तीसरी सड़क, ये चौथी सड़क और ये 5वीं सड़क। अब यहां पर आप सबसे पहले तो इस बात को भी ध्यान रखा होगा आपने कि जब आप ये सड़क बना रहे हैं तो देखिए ये मुख्य सड़कें तो दोनों यहां पर प्रतिष्ठित कर रही हैं। फिर आपको बोला गया था कि आप 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर बनाएंगे, अर्थात ये जो सभी आपको गैप दिख रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर का गैप है। आपके अगर उत्तर पुस्तिका में आप देखेंगे अपनी में तो 1 सेंटीमीटर का बना है, हर जगह ये 1 सेंटीमीटर का है। तो मैं यहाँ पर कुछ कुछ जगह जैसे बता सकता हूँ आपको कि 1 सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हर जगह 1 सेंटीमीटर ही है ये आपके पास। अब चलिए ये आपने इतना तो कर दिया, अब हम प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। आपके मॉडल में एक दूसरे को कटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे ये पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ये सड़कें एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से आपके पास ये कट कर रही होंगी। फिर आप देखिए आपको आगे दिया हुआ है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। तो आप देखिए कोई सी भी क्रॉस स्ट्रीट देख लीजिए, जैसे आप ये देखिए तो ये आपके पास दूसरी तो उत्तर दक्षिण की सड़क थी और ये 5वीं पूर्व पश्चिम की सड़क थी, तो उससे ये पॉइंट मिला है। अगर आप देखेंगे कि ये वाली जो क्रॉस स्ट्रीट बन रही है वो पहली उत्तर दक्षिण वाली सड़क और चौथी पूर्व पश्चिम वाली सड़क से मिलकर बनी है। तो यही आपको यहां पर बोला गया है कि जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हो और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। फिर आपको आगे निर्देशन दिया गया है कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। तो यहां पर यह बात काफी महत्वपूर्ण है। आपको बोला गया कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, तो देखिए दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है मतलब ये वाली सड़क है आपके पास, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है मतलब ये वाली सड़क है। तो देखिए दूसरी सड़क ये वाली और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में, ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं आपके पास। तो आपको बोला गया कि आप यदि इसका निर्धारण करेंगे, नाम देंगे, तो ये 2,5 वाली सड़क आपके पास हो गई है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को हम 4,3 मान सकते हैं और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 मान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग में आपको बोला गया था कि 4,3 वाली क्रॉस स्ट्रीट आपको देखनी है आखिर वो कितनी हो सकती है।
तो देखो 4,3 वाली क्रॉस स्ट्रीट यदि आप देखेंगे तो जो 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो उत्तर दक्षिण वाली सड़क की संख्या दी हुई है, क्योंकि आप ये देखिए कि आपको 2,5 बोला गया था तो 2 उत्तर दक्षिण वाली सड़क थी और 5 पूर्व पश्चिम वाली सड़क थी। तो 4,3 के लिए 4 मतलब उत्तर दक्षिण वाली सड़क, तो देखिए 4 उत्तर दक्षिण वाली सड़क और 3 ये जो लिखा है वो है पूर्व पश्चिम वाली सड़क, मतलब ये वाली सड़क। तो ये देखिए आपके पास यहां पर आकर मिल रहे हैं, तो आपके पास 4,3 ये वाली सड़क आ गई। तो आप जानते हैं कि ये तो केवल एक ही बिंदु आपके पास हो सकता है, इसलिए आप लिख सकते हैं अतः 4,3 केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये पहला भाग समझ में आ गया। दूसरे भाग में आप देखिए आपको पॉइंट जो दिया था क्रॉस स्ट्रीट वाला 3,4 था, अर्थात 3 पहले लिखा है मतलब उत्तर दक्षिण वाली सड़क है और 4 बाद में लिखा है मतलब पूर्व पश्चिम वाली सड़क है। तो आप देखो 3 उत्तर दक्षिण वाली सड़क ये है आपके पास और 4 पूर्व पश्चिम वाली सड़क आपके पास ये है। तो देखिए आपको ये वाला बिंदु मिल रहा है, तो यही बिंदु आपका 3,4 वाला दर्शा देगा पॉइंट को। तो आपने देखा 3,4 तो केवल एक ही बिंदु हो सकता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं अतः 3,4 केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है। तो इस तरीके से आपने दोनों भागों के उत्तर भी दे दिए हैं।